एवरीवन, ग्लाइकोलिसिस का ये नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम आज पूरे कंप्लीट डिटेल्ड पाथवे के बारे में बात करने वाले हैं। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि मैं कुछ समय से रेगुलर वीडियोस नहीं दे पाई आपको बायोकेमिस्ट्री के बिकॉज ऑफ माय हेल्थ, बट अब से आपको कंसिस्टेंट बेसिस पर बायोकेमिस्ट्री के वीडियोस इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले हैं। सो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू दी चैनल। ओके, एक और बात इंपॉर्टेंट, जो भी टॉपिक्स हैं उनके नोट्स मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर कर रही हूँ। तो इफ यू हैव नॉट फॉलोड नॉट ज्वाइन द ग्रुप एज ऑफ नाउ, मेक श्योर कि आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस वीडियो के पिन कमेंट पे मिल जाएगा। ऑलराइट, देखिए सबसे पहली बात आ जाती है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस क्या है। तो ग्लाइकोलिसिस एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जो कि ऑलमोस्ट एवरी सेल के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, मतलब छोटे, उसको बेसिकली ब्रेक डाउन करके उसको पाइरूवेट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। ऑक्सीजन के होने ना होने से इसको फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को यूटिलाइज करके यहाँ पर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स दैट इज एटीपी और एनएडीएच का फॉर्मेशन किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर दो फेजेस देखेंगे हम, एक प्रेपरेटरी फेज होगी और एक पे ऑफ फेज होगी। प्रेपरेटरी फेज में क्या होता है कि यहाँ पर हम प्रेपरेशन कर रहे हैं, मतलब जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एक पर्टिकुलर टाइम आप वहां पर इन्वेस्ट करते हैं, एनर्जी अपनी इन्वेस्ट करते हैं। इफ यू आर डूइंग कोचिंग, आप कोचिंग में पैसा अपना इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे आप प्रिपरेशन में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, एंड जब आपका रिजल्ट आता है तो आपको वहां पर पे ऑफ मिलता है, किसी भी फॉर्म में मिलता है बट पे ऑफ मिलता है। सो इसी तरीके से यहाँ पर हमने दो फेजेस देखी हैं, प्रेपरेटरी एंड पे ऑफ फेज। स्टार्ट करते हैं एक एक फेज से बात करना। ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ में सबसे पहले यहाँ पर ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। उसके बाद में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। और इस पॉइंट पे हम देखेंगे कि ये रिएक्शन जो है, यहाँ पर मैं रिवर्सिबल का साइन लगाऊंगी क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकती है। मतलब कि देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक डायरेक्ट एरो लगाया, यहाँ पर मैंने रिवर्सिबल का साइन लगाया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर इस स्टेप पे नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचे तो वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे वापस जाने का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो यही मतलब होता है रिवर्सिबल साइन का। यहाँ पर हम एनर्जी किस तरीके से बन रही है, क्या क्या हो रहा है, वो सबसे लास्ट में देखेंगे, बट अभी के लिए सबसे पहले मैं पूरी रिएक्शन एक बार लिख देती हूँ। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, उससे बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से बन जाता है। यहाँ पर बेसिकली ये ब्रेक डाउन करके हमको दो चीजें देता है। ठीक है, इसका ब्रेक डाउन होता है और हमको यहाँ पर दो चीजें मिलती है। बेसिकली फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पर हमको दो चीजें मिलती हैं और ये रिएक्शन भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट कौन कौन से मिलते हैं, एक तो मिलता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, प्लस यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट मिलता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलेंगे यहीं पे, तो आप देखोगे वापस से यहाँ पर एक रिवर्सिबल रिएक्शन आपको देखने मिलेगी, एक रिवर्सिबल रिएक्शन देखने मिलती है। और यहाँ पर ये दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमको मिल जाते हैं। ये दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अल्टीमेटली हमको क्या देंगे, वापस से एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी और यहाँ पे हमको मिल जाएगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, बिस फॉस्फोग्लिसरेट। 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पर कन्वर्ट होता है और यहाँ पर हमको ये वापस से एक रिवर्सिबल रिएक्शन की मदद से क्या देता है, ये हमको दे देता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट उसके बाद में कन्वर्ट हो जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में बाय रिवर्सिबल रिएक्शन ओनली। और 2 फॉस्फोग्लिसरेट इसके बाद में हमें एक रिवर्सिबल रिएक्शन की मदद से दे देता है फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। फॉस्फोइनोल पाइरूवेट से आप देखोगे आगे नेक्स्ट स्टेप पे हमको एक इरिवर्सिबल रिएक्शन दिखाई देगी और यहाँ पर हमको मिल जाता है पाइरूवेट।
तो बेसिकली यही है वो 10 स्टेप जो कि इस पूरी रिएक्शन में चल रहे होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से एंजाइम्स काम करते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, क्या क्या एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर बन रहा होता है। सबसे पहले ये स्टेप है जहां पर ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप इस स्टेप पे देखोगे तो यहाँ पर एक फॉस्फेट का एडिशन हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर हमको कोई काइनेज एंजाइम चाहिए और इस एंजाइम का नाम होता है हेक्सोकाइनेज। ये जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, यहाँ पे साथ में एक को फैक्टर की भी जरूरत होती है, तो इन जनरल ये मैग्नीशियम को एज अ को फैक्टर यूज कर रहा होता है। अगर हम बात करते हैं कौन से पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या एनर्जी यहाँ पर किस तरीके से उसको ब्रेक डाउन हो रहा है या फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर बेसिकली हमको फॉस्फेट चाहिए, वो फॉस्फेट कहीं से तो आएगा। तो इस जगह पे आप देखेंगे कि एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है एडीपी में, और यहाँ पे हमको मिल जाता है क्या, फॉस्फेट, और यही फॉस्फेट यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये वापस से एक रिवर्सिबल स्टेप है। यहाँ पर हमें जो एंजाइम काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना एडिशन हुआ ना डिलीशन हुआ, सिर्फ ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर बेसिकली आइसोमेराइजेशन हो रहा है स्ट्रक्चर का। तो जो एंजाइम काम करता है उसका नाम होता है फॉस्फो ग्लूको आइसोमेरेज या फिर फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। इस जगह पे जो एंजाइम काम करता है उसका नाम हो जाता है हाँ जी, फॉस्फोफ्रक्टो। अगेन एक फॉस्फेट यहाँ पर ऐड होगा, क्योंकि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट हो चुके हैं एक फॉस्फेट से, तो एक फॉस्फेट ऐड होता है, वापस से काइनेज एंजाइम यूज होगा, और काइनेज का नाम होगा फॉस्फोफ्रक्टो काइनेज 1, फॉस्फोफ्रक्टो काइनेज 1। और इस जगह पे भी हमें वापस से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वापस से यहाँ पर जो एटीपी है उसका हाइड्रोलिसिस होगा एडीपी एंड फॉस्फेट में। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डीएचएपी में। बेसिकली यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर एल्डोलेज नाम का एंजाइम काम करता है, एल्डोलेज। अब इसके बाद में हमको यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिल चुका है इन जनरल। सो बेसिकली जो आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट था वो भी इसी फॉर्म में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगेन आइसोमेरेज एंजाइम काम करेगा, क्योंकि आपने क्या देखा कि कार्बन का नंबर नहीं बदला, कुछ ऐड नहीं हुआ, कुछ डिलीट नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पे एक प्रोडक्ट दूसरे में कन्वर्ट हुआ है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं, तो आइसोमेरेज एंजाइम यहाँ पे भी काम करेगा। आगे चलते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। वापस से देखो, एक फॉस्फेट था, 2 फॉस्फेट हो गए हैं यहाँ पर, मतलब वापस से यहाँ पर हमको एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर काइनेज की जगह हम डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम को यूज करेंगे बेसिकली, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पे काम करता है, और यहाँ पे हम बेसिकली NAD+ को कन्वर्ट करते हैं NADH में। नंबरिंग के बेसिस पे मैं आपको अभी वापस से बताऊंगी कि कितने कितने हमको NAD, NADH या ATP, ADP चाहिए होते हैं। ओके, वो हम नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे। G3P डिहाइड्रोजनेज यहाँ पर इस्तेमाल हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे वापस से। यहाँ पे हमको 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इस स्टेप पे हमको दिख रहा है क्लियरली कि एक फॉस्फेट यहाँ पे रिलीज हो रहा है, मतलब कि इस स्टेप पे हमारे एनर्जी का जनरेशन का टाइम आ चुका है अब। और यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेज काइनेज, ग्लिसरोकाइनेज या फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, अलग अलग तरीके से इसको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे खास बात क्या होगी, यहाँ पे अब एटीपी का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे एडीपी से इसको फॉस्फेट मिलता है सबस्ट्रेट से, और यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो क्योंकि यहाँ पर एक फॉस्फेट जो है वो यहाँ से मिल रहा है, वो हमको कहाँ से मिल रहा है, सबस्ट्रेट से मिल रहा है, बेसिकली इससे मिल रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है बेटा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोला जाता है, SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 फॉस्फोग्लिसरेट था। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हुआ 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, तो यहाँ पर वापस से बेसिकली सिर्फ पोजीशंस चेंज हुई हैं। तो यहाँ पर फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज काम करता है, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम यहाँ पर काम करता है। अब इसके बाद 2 फॉस्फोग्लिसरेट से
2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है, तो यहाँ पे इनोलेज एंजाइम यहाँ पे काम करता है। इसके बाद में फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बन जाता है, तो बेसिकली इस जगह पे पायरुवेट काइनेज एंजाइम काम करता है, पायरुवेट काइनेज। क्योंकि आप देखोगे फॉस्फोइनोल पायरुवेट था, तो बेसिकली फॉस्फो यहां से निकला है फॉस्फेट ग्रुप, इनोल पायरुवेट बेसिकली पायरुवेट फॉर्म कर लिया है, और यहाँ पे वापस से आप देखेंगे कि एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो बेसिकली इस जगह पर जो एडीपी है वो वापस से एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, एंड इस रिएक्शन को भी हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ओके, तो ये दो जगह पे मेनली हमको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन देखने मिलता है इन केस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अब कार्बन नंबरिंग को यहाँ पे जो कार्बन है, प्रोडक्ट जो भी कंपोनेंट्स है उनको सेटिस्फाई करवा लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले ग्लूकोज अगर मैं बात करूं तो 6 कार्बन का कंपोनेंट है और टोटल 1 मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी वापस से 6 कार्बन का कंपोनेंट होगा और 1 मॉलिक्यूल होगा। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट वापस से 6 कार्बन का कंपोनेंट है और 1 मॉलिक्यूल है। अभी तक 6 के 6 कार्बन चल रहे हैं और यहाँ पे 1 ही मॉलिक्यूल चल रहा है। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट भी आपका 6 कार्बन का कंपोनेंट होगा और 1 मॉलिक्यूल होगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर जब ये ब्रेक डाउन होगा इसका, तो ये भी 3 कार्बन का कंपोनेंट बनेगा और ये भी 3 कार्बन का कंपोनेंट बनेगा और ये बेसिकली 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। और जब इसका इसमें आइसोमराइजेशन या कन्वर्जन हो जाता है तो ये 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम यहाँ चलेंगे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होगा, तो आप खुद समझ सकते हो क्योंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स अगर होंगे तो ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आगे बढ़ूंगी, यहाँ पर एटीपी का जो प्रोडक्शन हो रहा है या फॉर्मेशन या जो भी चीजें हो रही हैं, ठीक है, तो एडीपी से एटीपी कितने बनेंगे, यहाँ पर 2 बनेंगे। ऑलराइट, तो ये चीजें छोटी छोटी हैं जिनको कि आपको याद रखना है। लेकिन शुरू में क्योंकि एक ही एक मॉलिक्यूल था, तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक एटीपी को यूज किया था, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। करते हैं यहाँ पर, तो बेसिकली इस जगह भी 3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट 3 कार्बन का कंपोनेंट है और 2 मॉलिक्यूल्स है। ये भी 3 कार्बन का कंपोनेंट है और 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये भी 3 कार्बन का कंपोनेंट है और 2 मॉलिक्यूल्स है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम देखेंगे 3 कार्बन का कंपोनेंट 2 मॉलिक्यूल्स और 3 कार्बन का कंपोनेंट 2 मॉलिक्यूल्स। अगर हम यहाँ पे एडीपी और एटीपी के सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी कितने होंगे, वापस से आप देखोगे यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एडीपी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 2 जगह पे यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की रिएक्शंस होती हैं। ये फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप हो गए। अब इसके बाद में यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है वो होता है कि कितनी कितनी एनर्जी यहाँ पर उसका प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, और कौन कौन से फेज जो थे वो प्रेपरेटरी फेज थे और कौन कौन से फेज यहाँ पर पे ऑफ फेज थे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप्स को देख लेते हैं, यहाँ पर स्टेप्स की काउंटिंग कर लेते हैं एक बार। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जहाँ पे ग्लूकोज इसमें कन्वर्ट हुआ है, दिस इज द सेकेंड स्टेप, दिस इज द थर्ड स्टेप। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है फोर्थ स्टेप जहाँ पे दोनों कन्वर्ट हुए हैं, एंड फिफ्थ स्टेप आ जाएगा आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन, और यहाँ तक हम बोलते हैं प्रेपरेटरी फेज चलती है। प्रेपरेटरी फेज यहाँ तक चलती है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगी 6th स्टेप, 7th स्टेप, 8th स्टेप, 9th एंड ये 10th स्टेप, और यहाँ पे हम बोलते हैं 6 से लेके 10 तक पे ऑफ फेज चलती है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट या ध्यान देने वाली बात क्या हो जाती है कि हम जितने भी स्टेप्स को नंबरिंग कर रहे हैं, ये आपको आगे हेल्प करेगा जब हमें ये जानना होगा कि वो कौन कौन से स्टेप्स है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कौन कौन से स्टेप्स है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी कुछ चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगी, बट अभी के लिए इस क्लास में बस हम एक चीज और समझ लेते हैं, विच इज कहाँ कहाँ एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ है और कहाँ कहाँ एनर्जी कंज्यूम हुई है, और फाइनली जो एनर्जेटिक्स होगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रेगुलेशन के साथ में समझाऊंगी। ओके, तो एक जगह फर्स्ट स्टेप जो था हमारा, यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा बल्कि एनर्जी कंज्यूम हो रही है, एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ठीक है, यहाँ पर वापस से एनर्जी आप देखोगे तो कंज्यूम हो रही है। ओके, यहाँ पर एनर्जी, अब यहाँ आप देखेंगे तो वापस से इस जगह पर क्या होता है, एनर्जी जो है उसका प्रोडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 फॉस्फेट बेसिकली इस्तेमाल होते हैं और ये आपके इस्तेमाल होके यहाँ पर फॉस्फेट एक जो एडिशन हो रहा है वो करवा देंगे, है ना, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स में। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एंड फाइनली इस स्टेप पर भी आपके एनर्जी का आपको प्रोडक्शन होता हुआ दिखाई देता है। हमारे पास
हाँ जी, हमारे पास टोटल 2 ATP हैं जो कि इस्तेमाल हुए थे। सो देयर वर 2 ATP जो कि कंज्यूम हुए थे। ठीक है, मैं माइनस साइन क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि वो कंज्यूम हो गए हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करती हूँ कितनी चीजें प्रोड्यूस हुई हैं, तो यहाँ पर 4 ATP यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। आपने देखा 2 स्टेप्स थे अलग अलग, एक ये लास्ट वाला 10th वाला और एक ये 7th वाला। 4 ATP प्रोड्यूस हुए हैं और साथ ही साथ 2 NADH प्रोड्यूस हुए हैं। तो इस तरीके से चलती है यहाँ पर एनर्जेटिक्स। ओके, मैं आपको आगे कुछ स्लाइड्स और दिखा दे रही हूँ सो दैट आप उसको और ज्यादा अगर डिटेल में देखना चाहें खुद से तो स्लाइड्स के बेसिस पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो सारी स्लाइड्स बनी हुई है जो मैंने अभी आपको लिखकर बताया है। सो इफ यू लाइक फील कि आपको और थोड़ा क्लैरिटी से देखने हैं डायग्राम्स, सो यू कैन सी सारे के सारे। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे यहाँ पे स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको चीज दी गई है, कौन से नंबरिंग जो कार्बन की है वो तक यहाँ पर दिखाई गई है, विच इज वेरी हेल्पफुल व्हेन इट कम्स कि आपका कौन सा कार्बन किधर जा रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ में। ठीक है, तो उस बेसिस पे आप यहाँ पे चीजों को बहुत क्लियरली समझ सकते हो। देख रहे हो आप यहाँ पे भी चीजें आपको क्लियरली मेंशन की गई हैं। सिमिलरली आपका जो पे ऑफ फेज है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ऑलराइट, साथ ही साथ एंजाइम्स कौन कौन सी जगह पे क्या क्या हो रहा है, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर बता दी गई हैं। यहाँ पहला प्राइमिंग रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड प्राइमिंग रिएक्शन है। यहाँ पर क्लीवेज है 6 कार्बन शुगर फॉस्फेट का टू 3 कार्बन शुगर फॉस्फेट। आगे चलेंगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट ATP फॉर्मिंग रिएक्शन जो मैंने आपको बताया था जहाँ पे NADH का फॉर्मेशन हो रहा है वो ये वाला प्रोसेस था। देन फर्स्ट ATP फॉर्मिंग रिएक्शन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस हो गया एंड ये सेकेंड ATP फॉर्मेशन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो गया। Okay, I hope you have liked the video. Make sure to subscribe the channel for all such amazing content. अब बहुत ही फ्रीक्वेंटली मैं आपको जितने भी बायोकेमिस्ट्री की वीडियोस हैं वो डेली बेसिस पर ऑलमोस्ट कोशिश करूंगी एक वीडियो आप लोगों को एटलीस्ट मैं दे दूं। एंड इसके अलावा टेक्निक्स पे मैं बहुत फ्रीक्वेंटली आपको वीडियोस दे रही हूँ। मेक श्योर यू आर वाचिंग ऑल द टेक्निक्स रिलेटेड वीडियोस। बहुत ही क्रिस्प शॉर्ट फॉर्मेट में 5-10 मिनट के वीडियोस हैं जिनको आप देख सकते हो। आपका यूनिट 13 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा वहां से। ओके एवरीवन, बाय बाय।